हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 16 नीना एंड द बेबी स्पैरोज का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप लोग वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करें। इससे पूर्व अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक, तो अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना या कहें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैं यहाँ तक आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया था। आई सी सेड मदर, यानी माँ कहती है अच्छा। तो ये बात है, जब नीना बताती है कि वो किस कारण से शादी में यानी कि वेडिंग में नहीं जाना चाहती दिल्ली, तब वो उसकी माँ जो है इस तरह कहती। ठीक, फिर आगे क्या होता है देखिए। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। इफ़ वी गो, अगर हम जाते हैं, द होल प्लेस यानी पूरी जगह को, विल बी लॉक्ड यानी कि ताले लगा देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। नीना कह रही कि और हाउ कैसे, विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज यानी कि पापा और जो मम्मी गौरैया है, देयर बेबीज यानी कि अपने बच्चे को फीड यानी कि भोजन खिलाना। फीड माने क्या होता है? भोजन खिलाना। तो भोजन कैसे खिलाएंगी? ऐसे करके नीना ने अपनी माँ से कहा। ठीक, फिर क्या हुआ? ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। ओह नीना, अरे नीना कहते हुए माँ क्राइड यानी चिल्लाई, गिविंग हर अ बिग हग यानी उसे जोर से यानी कस के बाहों में लेते हुए माँ चिल्लाई और बोली, अरे नीना, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। इस तरह बोली। इज दैट वाई मीन्स क्या इसलिए, यू यानी तुम, वेडिंग यानी शादी में, टू गो यानी जाना, नॉट मीन्स नहीं, और वांट मीन्स चाहती हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? मतलब उसने सीधा सीधा कहा कि क्या तुम इसलिए शादी में नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट्स परंतु, दैट्स यह, नो यानी नहीं, प्रॉब्लम यानी समस्या, एट ऑल माने भी। एट ऑल मीन्स क्या होता है? भी। परंतु यह भी समस्या नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उसने कहा, उसकी माँ ने, कि परंतु यह कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। वी हम, विंडो यानी खिड़की, ओपन यानी खुला, लीव यानी विल लीव यानी छोड़ देंगे। तो क्या हो गया? वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की खुला छोड़ देंगे, ऐसा नीना की माँ ने कहा। बच्चों देखो, यहाँ ये वी और विल दोनों को जोड़ करके इस एपॉस्ट्रोफी चिन्ह के माध्यम से इसको शार्ट रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अगला पेज। चलिए देखें इस पेज में क्या लिखा है। देखो, ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। फिर नीना कहती है, अरे अरे, कैन वी हम कर सकते हैं ऐसा, मदर यानी माँ, कैन वी रियली, रियली यानी सचमुच, कैन वी हम खिड़की को ओपन यानी खुला छोड़ सकते हैं। ऐसा करके चौंकते हुए नीना ने अपनी माँ से कहा। फिर क्या हुआ? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। हाँ हाँ, यस यस मीन्स हाँ हाँ, वी विल रिमूव हम हटा देंगे, किसे? ऑल योर थिंग्स तुम्हारी सभी सामानों को, फ्रॉम द रूम यानी कि कमरे से। तो नीना की माँ ने कहा कि कमरे से तुम्हारे सभी सामानों को वी विल रिमूव हम हटा देंगे। एंड और लॉक द डोर और दरवाजे पर ताला लगा देंगे। ऑन द आउटसाइड यानी बाहर से। सो द हाउस इस प्रकार से, हाउस यानी घर, विल बी परफेक्टली सेफ क्या हो जाएगा? पूरी तरह से, परफेक्टली यानी पूरी तरह से, सेफ यानी सुरक्षित हो जाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो यानी कि जो गौरैया के पापा और मम्मी गौरैया है, कैन सकते हैं, कम यानी आ, एंड और गो यानी जा, फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, टू यानी भी। तो इस तरह उसके जो मम्मी और पापा गौरैया है वो टू यानी भी स्वतंत्र रूप से आ और जा सकते हैं। ठीक, इस तरह से
उसकी माँ ने नीना की माँ ने नीना को कहा। फिर क्या कहा, जस्ट थिंक, जरा सोचो नीना, जरा सोचो नीना, वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। वाइल यानी जब, यू यानी तुम, वेडिंग यानी कि शादी के कार्यक्रम, एट यानी में, योर सेल्फ स्वयं, इंजॉय यानी आनंद कर लोगी, मजे करोगी, द बेबी स्पैरोज यानी कि जो गौरैया के बच्चे हैं, विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट, वो लोग भी क्या होते रहेंगे जी, फैट यानी मोटी, एंड माने और, नाइस यानी सुंदर, गेटिंग यानी हो रहे, विल भी यानी होंगे। तो इस तरह जब तुम शादी में उधर मजे करती रहोगी, उस समय जो गौरैया के बच्चे हैं वो भी मोटी और सुंदर हो रही होंगी, इन देयर नेस्ट यानी कि अपने घोंसले में। गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, इजंट इट, है ना। ऐसे करके उसकी माँ ने नीना को बताया। ठीक, फिर क्या हुआ देखिए, इट वाज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार था। कैसे में अच्छा विचार हुआ, चलिए देखते हैं। वेन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वेडिंग यानी शादी के कार्यक्रम से, फ्रॉम यानी से, बैक यानी वापस, क्या मिस आई, तो जब नीना शादी के कार्यक्रम से वापस आई, देयर वर 2 प्लम लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वहाँ क्या था जी, पूरे रूम, ऑल रूम यानी पूरे रूम के, ओवर यानी ऊपर, क्या हो रहा था, फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे, कौन, 2 प्लम लिटिल स्पैरोज यानी 2 फूली हुई कह सकते हैं या मोटी छोटी गौरैया, वर यानी थे। तो जब वो शादी से वापस आई, पूरे कमरे के ऊपर 2 मोटी और छोटी गौरैया के बच्चे फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, एंड मिस, और थ्रिल्ड मिस होता है रोमांचित होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब खुशी होता है मन में, तब व्यक्ति क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो वाजंट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना रोमांचित नहीं थी, बिल्कुल थी, क्योंकि वो जिनके लिए परेशान थी, ठीक है, जिसके लिए वो चिंतित थी, आज वो गौरैया के बच्चे पूरे कमरे के ऊपर बढ़िया उड़ रहे थे। तो उन्हें देखकर जो नीना थी वो क्या थी, थ्रिल्ड थी, रोमांचित थी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से संबंधित वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।